अपने धर्म, अपनी संस्कृति। धर्म का अर्थ केवल मारपीट, लड़ाई झगड़े नहीं होते। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। श्रीमद् भागवत। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् यहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमा सुमुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। सर्वधर्मान् परित्यज्यं मामेकं शरणं व्रज। धर्म के जीवंत मूर्त रूप कौन है? वेद उठाओ, उपनिषद उठाओ, शास्त्र उठाओ। भगवान की अखंड मूर्ति कौन है? और मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूं, अगर तुम वेदज्ञ हो, श्रुतज्ञ हो, तो श्रुतियां कह रही हैं, वेद कह रहा है, शास्त्र कह रहा है कि वास्तव में इस पृथ्वी पर चलता हुआ सदगुरु ही भगवान की अखंड मूर्ति है। ये अचल विग्रह के रूप में ठाकुर जी तुम्हें सब कुछ, सर्वशक्ति तुम्हें प्रदान कर रहे हैं, पर उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी हो भी गई है। गुरु भी हैं, गुरु घंटाल भी है, घंटाला भी है। लेकिन मेरा फिर भी एक बात कहना है, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है ना, उसे मिल जाती है। बड़ी बारात में बाराती कहीं जाए और जिसका इसका आदत है, और भले ही प्योर पंडित जी का बारात जाए जिसमें कुछ चीज नहीं चलेगा, लेकिन वहां भी ढोने निकालता है। और जिनको ये लेना हो, बाबा, उनको भी मिल जाता है। जो कबूतरों की तरह जा रहे हैं अपनी ही बहन बेटियों को देखने के लिए, वासना और काम जिनके निगाहों में भरा हुआ है, उन्हें भी मिल ही जाता है। जो बारात में गए ही इसलिए हैं कि कौन कौन बढ़िया आदमी आएगा कि उसके साथ बिजनेस का टर्म्स ठीक कर लें, उसको वही लोग मिल जाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत, सारे रूप में प्रभु हैं, मिलते जाते हैं। पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज कहा करते, देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मैं एक बात कहूं, मंदिर जाओ। कल भी कह रहा था, गोपी जब कृष्ण के पास जाती है तो अपने समस्त संबंधों का परित्याग करके जाती है, दूध फैला के जाती है, कि कोई चीज याद ना आ जाए कि कृष्ण दर्शन में विघ्न हो जाए। हम जब मंदिर जाते, संत के पास जाते, कथा में जाते, सच बताओ क्या क्या छोड़ के आते हैं? मतलब छोड़ के और ड्राम लेके आते हैं, क्या क्या ले जाना है लिस्ट, बाकी तो सभी ले आते हैं। अच्छा, ऐसी जगह पे लोगों को पूरा विश्व कल्याण की भावना उभरती है। हमारे साले के जो जीजा जी के, उनके फूफा के बेटा के, नाती के, फुफेरे भाई के, चचेरे ददेरे के, ददिया सास के, उनके जमाई के, कमाई के, उनको थोड़ा सा नौकरी के लिए हम कि बड़ा नजदीकी रिश्ता है तुम्हारा, तो बोला बहुत नहीं, अपने हैं। इतना नजदीकी रिश्ता, इतना करीबी तो मैं जानता ही नहीं था। घर में भाई है, भाई के साथ दीवार उठ गया है, एक भाई इधर एक भाई उधर, और चचेरे के, ददेरे के, ममेरे के, फुफेरे के, सलेरे के, घतेरे के, भारी नजदीकी तुम्हारी, क्या नजदीकी है तुम्हारी। तो मनुष्य अपने चरित्र का प्रकाश स्वयं ही चारों तरफ कर रहा है। कभी कभी मुझे लगता है कि ठगों की दुनिया है, जानते तो सब एक दूसरे को है, लेकिन हर ठग चुप है और एक दूसरे की स्तुति इसलिए कर रहा है कि उसको भी पता है कि वो हमको क्या ठगेगा, उसको हम ही ठग लेंगे। समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में भी बड़ा, देखो मिले तो दो कपटी लोग ही। अब देवताओं को भी हम कपटी कह रहे हैं, व्यासपीठ कह रही है, क्योंकि देवताओं के मन में है क्या है, साथ मिलके
मंथन करेंगे अमृतवा ता हम ही पियब। और वो जो असुर हैं वो क्या कह रहे हैं? आज तक ऐसा हुआ है? हो जाए माल तो मेरा ही रहेगा। दो कपटी मिले हैं, ज्वाइंट वेंचर। अच्छा, दो कपटी मिले हैं तो जीतेगा कौन? तो यहां पर वही है जिसका उद्देश्य धर्म मूलक होगा, जिसका उद्देश्य संसार का कल्याण, निज कल्याण होगा। और उन सब से भी बड़ी बात, जिनके पक्ष में नारायण गोविंद श्री कृष्ण खड़े होंगे, विजय उसकी होगी। और उससे भी बड़ी बात कह दूं, जिनके पक्ष में नारायण खड़े होंगे वो नहीं, बल्कि जो नारायण को चुन लेगा, जो नारायण के पक्ष में खड़ा होगा, उसकी विजय होगी। क्योंकि दोनों ही लोग उपस्थित थे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों नारायण के सामने उपस्थित थे, कृष्ण के सामने। और दोनों के पास अवस्था ऐसी थी कि चुन सकते थे वो। पर दुर्योधन तो डर गया था कि ऐसा न कि अर्जुन फिर सेना चुन ले। वो तो राम राम मना रहा था कि इसको लेके क्या करूंगा अकेला आदमी को, इससे क्या हो।